बहुत ज़्यादा व्यस्त है शिक्षा मंत्री। पता नहीं किस चीज़ में व्यस्त है, शिक्षा का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं। काहे का मंत्री बन के बैठे, बस कुर्सी गर्म करना है इन लोग को और कुछ नहीं करना है। अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इतना ज़्यादा सवाल में त्रुटि है तो काहे का आप एक्सपर्ट, और अगर इतना करने पे भी ठीक है, हम लोग को अगर दशमलव कुछ अंक से अगर रह जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा मिस्टेक इस पर सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग को रिजल्ट का माध्यम ही नहीं पता है। तो बस इतना मिस्टेक करने के बाद भी अगर सीना चौड़ा करके कोई अधिकारी कहता है कि हाँ हम नहीं देंगे, तो ये तानाशाही ही है। हम लोग को हमारा रिजल्ट दिया जाए, सही तरीके से दिया जाए, या आप दिखाइए कि आपने जो फेल किया है कैसे। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी बीएसआईबी ऑफिस के बाहर है। आपको बता दें यहाँ फिर से छात्र मौजूद हैं। देखिए आपको बता दें कि एसटीईटी का देखिए रिजल्ट जो कि रिलीज़ हो गया, उसमें लेकिन लाखों देखिए त्रुटियां हैं। बताइए क्या कुछ कमियां, फिर से आए हैं यहाँ पे लगातार 7 दिनों से आ रहे हैं, क्या कुछ कमियाँ हैं बताइए। ये है कमी, इसमें लगभग 50 से 53 को सवाल गलती है, ठीक है। इसमें अगर 10 से 15 नंबर अभ्यर्थी अगर अपने मर्जी से अगर कुछ ले आए तो पास हो जाएगा। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इतना ज़्यादा सवाल में त्रुटि है तो काहे का आप एक्सपर्ट, और अगर इतना करने पे भी ठीक है, हम लोग को अगर दशमलव कुछ अंक से अगर रह जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा मिस्टेक इस पर सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग को रिजल्ट का माध्यम ही नहीं पता है। तो बस इतना है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से, बहुत कष्ट से ठीक है बीएड का पढ़ाई किए हैं। 1.5 लाख रुपया हम लोग को यहाँ से फीस लिया आता है बीएड में। इतना करने के बाद, तैयारी करने के बाद, अगर इतना मशक्क़त करने पे भी हम लोग को अगर इस तरह का रिस्पांस मिलता है तो भाई मेरे, टीचर बनना व्यर्थ है। टीचर के लिए कुछ न कुछ मतलब कुछ भी करना सब व्यर्थ हो जाता है। बस इतना है, हम लोग को 2 चीज़ बता दे, पारदर्शिता का अभाव है इसीलिए रिवाइज आंसर की जारी कर दे, और जो आप रिजल्ट दे रहे हैं उसका माध्यम क्या है, नॉर्मलाइजेशन किए हैं तो कैसे किए हैं, ठीक है। चूँकि केमिस्ट्री जैसा विषय में नॉर्मलाइजेशन में हो ही नहीं सकता है। एक शिफ्ट, एक एग्जामिनेशन, नॉर्मलाइजेशन हुआ कैसे, और आपत्ति दर्ज हुआ है, जो बच्चा आपत्ति दर्ज किया केमिस्ट्री जैसा विषय में, उसमें नंबर घट कैसे किया। बढ़ना चाहिए था, 17-18 चाहिए था। कौन सा आपका एक्सपर्ट पैनल है जो इतना सारा त्रुटि भी कर रहा है, बाद में संशोधन भी कर रहा है, तो और नंबर घटा दे रहा है। अब एक बात बताइए, बोला गया है कि आप आरटीआई लगाइए, आरटीआई तो लगा लेंगे, क्या भरोसा है कि उसी आरटीआई का रिप्लाई दिया जाएगा, और रिप्लाई में आप यहाँ पे आने के बाद आप इस पर सुधार करके फिर आप टीआरई में हम लोग का मौका दीजिएगा। कहीं टीआरई इसी चक्कर में निकल गया तो बस यही है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ठगा जाना है, दैट्स इट, ठीक है। देखिए आप लोग सचिवालय भी गए थे, क्या कुछ बातें हुई यहाँ पे, किसी ने आपकी बातें सुनी? बिल्कुल, सचिवालय हम लोग यहाँ से गए थे, यहाँ से बातचीत हो गई थी, हम लोग सचिवालय गए थे। सचिव जी जो है, ठीक है, सचिव जी का बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स रहा कि देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, एटलीस्ट जो रिजल्ट आया है उसका माध्यम तो पता चलना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने लिखित रूप से हम लोग से लिया और उसको फॉरवर्डिंग करने के लिए बोले कि हम यहाँ से जवाब ले लेंगे। इसके बाद लगे हाथ हम लोग ने शिक्षा मंत्री से भी बात किया। शिक्षा मंत्री बहुत बेकार सा रिस्पॉन्स दिए हैं, ठीक है। बस इतना कहें, चिट्ठी में लिख के लाए हो ना जी, हाँ सर हम लोग देखे भी नहीं सामने, आपका बात भी नहीं, बहुत ज़्यादा व्यस्त है शिक्षा मंत्री। पता नहीं किस चीज़ में व्यस्त है, शिक्षा का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं। काहे का मंत्री बन के बैठे, बस कुर्सी गर्म करना है इन लोग को और कुछ नहीं करना है, बस यही है। और बस आप जो अभ्यर्थी है उनसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, ये अंतिम आवेदन, ये अंतिम आपका टीआरई के लिए हो सकता है तैयारी, ठीक है। अगर अभी भी अगर आप नहीं आ रहे हैं, ठीक है, नहीं इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मूर्खता होगा। इसके बाद वो डिग्री कोई काम का नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर 50,000 से अगर 50,000 से अगर अभी एक्स्ट्रा अगर वैकेंसी आ जाती है तो फिर काहे का, ऑलरेडी बहुत सारा टीचर का वैकेंसी पूरा फुल हो चुका है, दोबारा नहीं आने वाला है। तो बस यही है, 50% पास हुआ है तो 50% फेल भी हुआ है। 50% वाले तैयारी कर रहे हैं तो 50% रोड पे होने चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो दुर्भाग्य है। क्या कुछ लगता है कि प्रशासन बात सुनेगा, कोई अधिकारी बात सुनेगा, क्या लगता है? यही तो दुर्भाग्य है कि हम लोग जो है परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। विभाग द्वारा जो है सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम में कोई पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि अंतरिम परीक्षा परिणाम जो जारी हुआ है वो किस आधार पर हुआ, किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोग जो 17, 18, 25 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किए हैं पैसा दे करके, उसको कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है।
सिर्फ यहाँ पे जो है बिहार सरकार की बोर्ड लगी, होल्डिंग लगी, गाड़ियाँ पार कर रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन कोई विभाग के आदमी जो है सुनने के लिए नहीं तैयार है। कोई बातों को सुन नहीं रहा, बस आ जा रहे हैं अफसर जो हैं वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन कोई आप लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ बच्चे आ रहे हैं, प्रत्येक जिला से आ रहे हैं, लाखों आवेदन गया है, हजारों लेकिन सुने आवेदन जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई उस पर नहीं हो रही है। सिर्फ जो है वहाँ कर्मचारी द्वारा बोल दिया जाता है कि आप लोग RTI कीजिए, मौखिक रूप से बस बोल दिया गया है, मौखिक सिर्फ जो है यहाँ बातें हो लिखित रही कुछ नहीं है, दिया है, लिखित में कुछ लेकिन नहीं आप लोग मिल से पा सब रहा है। लिखित लेता है ना। बिल्कुल लिखित लिया जा रहा है, रिसीविंग दे दिया जा रहा है। अब उस पर क्या आगे कार्रवाई हो रही है उसकी कोई जो है पता नहीं चल पा रहा है। अभी कुछ तो बताए होंगे कि कितना समय लगेगा उन्हें, जो भी नहीं, उनकी प्रक्रिया ये है। कोई निर्धारित हम लोग नहीं जब है। अंदर गए थे तो महाशय से पूछा गया कि महाशय आप बताइएगा ना कि एटलीस्ट इतना समय सीमा दे रहे हैं, इसके बाद कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देंगे। अरे और कुछ नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, लेकिन कुछ नहीं। हम लोग कैसे बता सकते हैं? अब आप लोग का जिम्मा ये है, रिजल्ट आ चुका है, अब आप लोग RTI लगाइए, वहाँ से आप मांगिएगा तो हम देंगे। अरे क्या है यार, क्या है? आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं उसका माध्यम नहीं बताइएगा, आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं उसका आंसर की नहीं दीजिएगा। ये तानाशाही और कुछ नहीं है, तानाशाही है। इतना मिस्टेक करने के बाद भी अगर सीना चौड़ा करके कोई अधिकारी कहता है कि हाँ हम नहीं देंगे, तो ये तानाशाही ही है। और वही है, हम लोग अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं घर में बैठ करके, बस यही बयानबाजी कर रहे हैं। और विभाग की लापरवाही जो है सरकार छात्र से क्यों क्या भुगतते उम्मीद है? हैं? सरकार से कुछ उम्मीद है? सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ना उम्मीद हमको हार गए सरकार से। उम्मीद हार गए, ना हमको इनका कोई ग्रेस मार्क्स चाहिए। हम लोग इसलिए खड़े हैं कि हम लोग का जो सही है, जो हम लोगों ने बनाया है, हम लोग को हमारा रिजल्ट दिया जाए, सही तरीके से दिया जाए। या आप दिखाइए कि आपने जो फेल किया है कैसे, 0.5 नंबर कम है, 0.4 नंबर कम है, वो कैसे आया है, मुझे जानना है ये बात। जब नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था थी नहीं तो वो पॉइंट में नंबर कैसे आया, हमको बस एक पारदर्शिता चाहिए। हमको आप एक आंसर की दिखा दीजिए, ताकि हमने जो चैलेंज किया उसे आपने अप्रूव किया या नहीं किया। क्योंकि 50 से 55 क्वेश्चन नासा के वैज्ञानिक लोगों ने सेट किया था क्वेश्चन और आंसर की। फिजिक्स में 50 से 55 क्वेश्चन गलती हुए आउट ऑफ 100। वही बात है, 75 अंक लाने वाले योग्य अभ्यर्थी हैं और वो टीचर बनने लायक हैं, लेकिन 75 से दशमलव कुछ अगर कम अंक हो गया है, वो अयोग्य है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, और पढ़ाना दिखाना तो छोड़ दीजिए। यही हो रहा है यहाँ पे। अरे सिर्फ एलिजिबिलिटी, और इतना मिस्टेक करने के बाद भी अगर तुम एलिजिबिलिटी को नहीं सुधार सकते हो, ठीक है, क्या कहा जाए, तानाशाही है, दैट्स इट। आपने देखा कि किस तरीके से STET के छात्र लगातार 7 दिन से BSEB ऑफिस के बाहर आ रहे हैं और उन्हें सिर्फ सुनने को मिल रहा है कि बस उन्हें टाल दिया जा रहा है, उनकी बातों को अनसुनी किया जा रहा है। आपने जैसे सुना कि किस तरीके से वो बता रहे कि वो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के पास भी गए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बस उन्हें कहा कि आपकी बात आप लिख के दिए हैं ना, हम देख लेंगे, तो बस टाल दिया जा रहा है। अब देखिए इस पे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं शिक्षा मंत्री की और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं इन छात्रों की। सारे अपडेट्स हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।